स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें सबसे पहले है कि मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स। हमने लाइन सेगमेंट देख चुके हैं बेटा पहले चैप्टरों में, इससे पहले वाले में, कि लाइन सेगमेंट क्या होता है कि दो पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, है ना, तो डिस्टेंस बिटवीन टू टू पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस रहती है उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट्स रहता है, वो कहलाता है। माने जैसे ए बी डायग्राम में बना है तो ए और बी पॉइंट को मिला दो, तो व्हेन वी ज्वाइन द टू पॉइंट वी गेट लाइन सेगमेंट। तो हाउ लाइन सेगमेंट इज फॉर्म? बाय ज्वाइनिंग टू पॉइंट को जोड़ दो तो वो लाइन सेगमेंट बनता है। लेकिन इसमें स्टूडेंट क्या होता है कि इसको मेज़र कैसे करेंगे? अच्छा चलो, कई मेथड्स हैं। एक तो अपन जैसे कि हर समय तो अपने क्या होता है कि मेज़र स्केल तो लेके चलोगे नहीं, कभी कभी हम मोटे हिसाब से मेज़र करते हैं, तो उसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली या बाय ऑब्जर्वेशन, बस देख के। ऑब्जर्वेशन मैंने देख के करते हैं। अब जैसे मैं बता दूं ए बी और सी डी लाइन में तुम्हें बच्चों कौन सी बड़ी है, कौन लाइन सेगमेंट बड़ा है, तो आँख से देख के तुरंत बोल दोगे सर ए बी। लेकिन उसके नीचे भी देखो दो लाइन खींची हुई है, ये दो लाइन लगभग एक जैसी लेंथ है, तो तुम्हें थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम क्या आती है, इसकी ड्रॉबैक है कंपैरिजन बाय ऑब्जर्वेशन। विच टाइप ऑफ ड्रॉबैक इज देयर? इफ टू लाइन सेगमेंट्स हैविंग नियरली इक्वल लेंथ, देन वी कैन नॉट जज विच वन इज़ ग्रेटर और विच वन इज़ स्मॉलर। माने अगर दो लाइन सेगमेंट लगभग एक ही लेंथ के स्टूडेंट, तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है ये बताना कि कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा है और कौन सा लाइन सेगमेंट स्टूडेंट छोटा है। तो ये तुम देख लिए होगे। तो मेन यही प्रॉब्लम है कि इस लाइन सेगमेंट्स में कि जब नियरली सेम एक लेंथ के होते हैं तो उनको ऑब्जर्वेशन मेथड हमारी पॉसिबल नहीं होती। एक होता है ट्रेसिंग। सपोज़ करो कि अब तुमने क्या किया, समझ लो ऑब्जर्वेशन से तुम्हें नहीं बन रहा और आँख से देख के नहीं पता चल रहा। तुम एक काम करो, ए बी और सी डी लगभग सेम लेंथ के हैं सपोज़ करो, तो तुम क्या करोगे, ए बी और सी डी में से एक ट्रेसिंग पेपर ले लेना और ए बी का ट्रेस कर लेना लाइन। अब वो ट्रेसिंग पेपर को उठा के सी डी के ऊपर रख देना और वो लाइन जो ए बी की बनी हुई थी पहले ट्रेसिंग पेपर में, सी डी के ऊपर लाना। अब क्या होगा, अगर पहली जो लाइन खींची हुई है ए बी के ट्रेसिंग पेपर में, सी डी से अगर तुम्हारे स्टूडेंट ज़्यादा है तो क्या होगा तुम्हारा स्टूडेंट कि तुम देख लोगे कि ए बी सी डी से बड़ा है कि छोटा है, तो इसको बोलते हैं ट्रेसिंग मेथड। लेकिन इसमें भी एक ड्रॉबैक है कि समझ लो अब तुम्हें तीसरी लाइन से कंपेयर करना है, तो फिर उस तीसरी लाइन को खींचोगे, समझ रहे हो ना। तो ऐसे बार बार जिस लाइन से हमें कंपेयर करना है वो माने बार बार उसका नाम क्या, एक लाइन को हमें खींचना पड़ेगा। समझ लो ई एफ लाइन खींचना है और उसको ए बी से कंपेयर करना, तो ई एफ तुम्हें खींचना पड़ेगा। तो क्या होता है कि यही लिखा है देखो बुक में, इसीलिए तुम्हारे मोर एवर इफ़ यू वांट टू कंपेयर विथ अनदर लेंथ यू हैव टू ट्रेस अनदर लाइन सेगमेंट। माने तुम्हें जिस लेंथ से कंपेयर करना है उसको तुम्हें खींचना पड़ेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, टाइम लेने वाली प्रोसेस हो जाएगी। तो इसकी ड्रॉबैक हो गई। तो कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग, तो ट्रेसिंग में क्या लिखोगे एग्जाम में आएगा, क्या ड्रॉबैक है कि सपोज वी हैव टू कंपेयर विथ एनी लाइन सेगमेंट, देन वी हैव टू ड्रा द लेंथ ऑफ दैट लाइन सेगमेंट आल्सो। मान जितने भी लाइन सेगमेंट से कंपेयर करना है तो फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, उनकी हमें क्या करना पड़ेगा, लेंथ को ड्रा करना पड़ेगा। तो ये भी थोड़ी सी, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड से बेटर है। अगर एग्जाम में आ जाए कि इन दोनों में कौन सी मेथड बेटर है, तो ये बता दोगे कि दिस मेथड इज़ बेटर देन ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड से बेटर है कौन सी मेथड, कंपेरिजन बाय ट्रेसिंग मेथड। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट पे आते हैं हम, कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर। हम रूलर एंड डिवाइडर से देखते हैं कंपेयर करके क्या होता है। तो कंपेरिजन यूजिंग रूलर एंड डिवाइडर, ये तुम्हारा रूलर है। अब ये रूलर माने स्केल जो होती है ना, अपन जनरल में स्केल बोलते हैं लेकिन उसी को रूलर भी बोलते हैं। अच्छा अब समझ लो तुम्हें कोई चीज़ को नापना है, तो तुम क्या करते हो, रूलर से स्केल से जनरली क्या करते हो, ए बी के लेंथ नापना है तो ए को कहाँ रखते हो, 0 पॉइंट पे। जो दिख रहा है ना, ये 10 डिवीज़न रहते हैं, उस 10 डिवीज़न के 1 लिखा रहता है। तो पहला डिवीज़न जो होगा, लाइन जो होगी वो 0 रिप्रेजेंट कर दी,
तो जनरली क्या करते हैं, हमें स्केल से जब नापते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ए वाले को पॉइंट को 0 पे रखते हैं। अब बी जहाँ पे भी आए वो लेंथ हो जाती है वो लाइन सेगमेंट की। समझ लो ए पॉइंट 0 पे है और बी 4 पे है, तो सेगमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। या ऐसे भी कर सकते हो कि तुम 1 पे रख दिए ए पॉइंट को और तुम्हारे 6 पे रीडिंग आ रही है, बी 6 पे जा रहा है, तो तुम्हारी लेंथ 5 होगी उस केस में। लेकिन इस सुविधा के लिए, कन्वीनियंट के लिए हम क्या करते हैं, ए को 0 पे रखते हैं और बी जिस पॉइंट पे भी पड़ता है वो लेंथ को हम मेज़र कर लेते हैं स्टूडेंट से। तो ये तुम यहाँ पे देख लोगे कि हम इस कैसे करते हैं इसको हैं। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो चुका कि ए को हमने रख लिया, जैसे सपोज कर लिया हमने रख दिया ए को कहाँ रख दिया, 0 पे रख दिया। तो हमारा जो बी जिस पॉइंट पे भी आएगा वो रीडिंग होगी। लेकिन ए को सपोज लो 2 पे रखे। हाँ हाँ, एक सेकेंड, तो अगर ए इसका नाम क्या हमारा क्या हो गया कि सपोज करो 2 पे है और बी हमारा 8 पे आ रहा है, तो हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, 8 - 2 6 होगी। तो इस चीज़ का याद रखना कि हम कहाँ पे रख रहे हैं और किस तरीके से इसको मेज़र कर रहे हैं। अच्छा, ये तो इस, लेकिन अब स्केल में भी, मेथड में भी, माने जो रूलर से नापते हैं उसमें भी एक अपनी कमियां है, ड्रॉबैक है। तो वो कौन सी कमी हम देखेंगे। तो इस मेथड में हमारी जो कमी है हम उसको बता रहे हैं। तो इधर ध्यान दो कि जैसे कि सपोज़ करो हमारी स्केल थोड़ी मोटी है, थिक है। तो इफ़ आवर स्केल इज़ थिक और सपोज़ हम ऊपर से उस माने उसका नाम कि जब हाइट से देखेंगे ऊपर से और पॉइंट ए के पास रखे 0 को, तो हो सकता है कि हम अगर तिरछा देखेंगे तो थोड़ा सा ए 0 के राइट साइड की डिस्टेंस दिख जाएगा, डिवीज़न। और अगर हम राइट साइड से देखेंगे स्केल से तो हमें लेफ़्ट साइड, 0 के लेफ़्ट हैंड साइड दिख जाएगा। तो ये हमें प्रॉब्लम आती। देखो इसमें बुक में बनाया डायग्राम, हमें एक्चुअल में नापना कैसे, क्योंकि स्केल मोटी होगी तो दिक्कत आती है। तो सपोज स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दो, जैसे किसी ने देखा आँख से राइट रॉन्ग आई पोजीशन, हमने एंगुलर देख रहे हैं पॉइंट को। अब जैसे एंगुलर देख रहे हैं, सपोज 2 दिख रहा है तो लेफ़्ट से देखेंगे तो 2.1 दिख जाएगा। अब देखो राइट से देख रहा है कोई बच्चा, राइट रॉन्ग आई पोजीशन राइट साइड से, तो एंगुलर सीइंग कहलाता है, एंगुलर देख रहे हैं तो उसको 1.9 दिख जाएगा, 2 नहीं दिखेगा। तो करेक्ट आई पोजीशन क्या होती है, यू हैव टू कीप योर आई वर्टिकली एबव। तुम्हें अपनी आँख को वर्टिकली एबव रखना है स्टूडेंट से। तो ये तुमने देख लिया होगा। तो इसमें भी यही दिक्कत है। तो ये कौन सी दिक्कत आती है रूलर मेथड में मेज़र करने में। तो रूलर मेथड नो डाउट बाकी 2 मेथड से बेटर है। कौन कौन सी 2 मेथड से बेटर है, एक मेथड हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड है और दूसरी जो मेथड हमारी है वो है क्या बताया था मैंने, कम ट्रेसिंग। दोनों से बेटर है। लेकिन इसमें ड्रॉबैक है कि अगर तुम्हारी इफ स्केल इज थिक एंड देन इन दैट केस यू हैव टू मेजर वर्टिकली, यू हैव टू कीप योर आई वर्टिकली अबव द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, उसके ऊपर वर्टिकली अबव रखना है। लास्ट उसके बाद मेथड आती सबसे बेटर है कि डिवाइडर करो। डिवाइडर ले लो, डिवाइडर से क्या किया, ए बी की लेंथ नापना लाइन सेगमेंट की। तो एक पॉइंट डिवाइडर का ए पे रख लो और दूसरा पॉइंट कहाँ रख लो, बी पे रख लो। अब उठा के ए बी को उठा के अब स्केल के ऊपर रख दो। अब तो तुम्हें नीचे का देखना नहीं है, टॉप पे ही रख दोगे। तो जो थिकनेस के कारण तिरछा राइट और लेफ्ट दिख रहा था वो नहीं दिखेगा, टॉप पे रख दो। और जैसे ये पूरा रख दिया 0 पे एक एंड रख दो डिवाइडर का, दूसरा 5 पे रख दो, तो सीधे तुम्हारी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, करेक्ट मेज़र करेगी। तो जो 4 मेथड स्टूडेंट हमने इस प्रकार देखा, पहली ऑब्जर्वेशन देखा, दूसरी हमने ट्रेसिंग देखा, तीसरा कौन से हमने देखा था, रूलर मेथड, और चौथा डिवाइडर। तो सबसे बेस्ट कौन सी होगी, डिवाइडर। तो अभी इसी में चैप्टर में बस इतना हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टाइम से हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।